एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 9 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए इंपॉर्टेंस क्या होती है रिप्रोडक्शन की इसमें ऑर्गेनिज्म में। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म में? क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, कंटिन्यूशन हो जाती है स्पेशीज़ की। एक स्पेशीज़ जो है वो लुप्त नहीं होती, क्योंकि अगर उसकी पैदावार होती रहेगी तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि टाइगर, अगर टाइगर की कंटिन्यूशन होती रहे, रिप्रोडक्शन होते रहेंगे, तो टाइगर कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये इंश्योर करते हैं कंटिन्यूशन जो होती है सेम काइंड के इंडिविजुअल की, और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो होती है वो चलती रहती है। इसलिए जो आपकी रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करनी है अपने प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की, वो भी ह्यूमन बींग्स में। तो ये जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ह्यूमन बींग्स में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, जिसे हम मेल गैमेट्स भी कहते हैं, जबकि फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस करते हैं ओवा, जिसे क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट्स कहते हैं। जो स्पर्म्स हैं वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं किसके इनसाइड, फीमेल की बॉडी के इनसाइड छोड़ते हैं स्पर्म्स को, जहाँ पर वो फ्यूज़ हो जाते हैं किसके साथ, ओवम के साथ। और जब ये फ्यूज़ होते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं ओवम और स्पर्म, तो उससे क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जिस कौन सी प्रोसेस के थ्रू, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। जाइगोट जो है उसके बाद डेवलप होता है और क्या बनाता है, एम्बायरो बनाता है, जो अटैच किसके साथ होता है, फीमेल यूट्रस पार्ट के साथ। एम्बायरो उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करता है अपने सेल्स की, उनकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद उसके अंदर एक स्मॉल बेबी जो होता है वो बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोइटस कहते हैं। लेकिन ये तो पूरी प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की। नहीं, फर्टिलाइजेशन जस्ट आपका यहाँ आएगी डेफिनेशन। फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके प्रोड्यूस करते हैं, जो मेल गैमेट्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, जब ये आपस में क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतना ही आंसर आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, चूज़ करना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ए पार्ट में पूछा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है कहाँ पे होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, फीमेल की बॉडी के बाहर होती है, जब मेल बॉडी में होती है, जब मेल की और बॉडी के बाहर होती है। देखिए फर्टिलाइजेशन चाहे कोई भी हो, मेल की बॉडी में तो होती ही नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो क्रॉस हो जाएंगे। अब इंटरनल की बात चल रही है तो अंदर, इंटरनल का मतलब होता है अंदर, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। तो इसलिए ये कहाँ पे होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। नेक्स्ट आपको बी पार्ट में पूछा गया है कि टैडपोल जब डेवलप होता है एडल्ट फ्रॉग में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस नहीं होती जिसमें फ्रॉग की डेवलपमेंट होती है, बेडिंग भी वो नहीं होती, बर्डिंग तो उसका टाइप भी नहीं है, इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा, मेटामॉर्फोसिस का। कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं एक जाइगोट के अंदर, जाइगोट आपका यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपने इंडिकेट करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो बर्थ देते हैं बच्चों को। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपने वीडियो में कि विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो बर्थ देते हैं बच्चों को, और जो आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो एग देते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी जो है फर्स्ट वाली, ये यहाँ पे फॉल्स होगी। ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल, हर एक स्पर्म जो होता है वो सिंगल सेल होता है। तो एक स्पर्म सिंगल सेल ही होता है, यूनिसेलुलर होता है। ओवा भी आपका यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पे नेक्स्ट है सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस केस में आपकी जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एग्स देती है बाहर अपनी बॉडी के, तो इन्होंने ये बिल्कुल ट्रू बोला है। न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट, जो नया ह्यूमन इंडिविजुअल जो डेवलप होता है वो कहाँ से होता है, सेल के अंदर से, जिसे हम गैमेट कहते हैं। वो गैमेट से डेवलप नहीं होता, न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल जो होता है वो आपका जाइगोट से डेवलप होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है वो सिंगल सेल होता है, एक यूनिसेलुलर होता है। ये इन्होंने बिल्कुल ट्रू कहा है।
अमाइबा जो है कौन सी प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं, बर्डिंग से। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अमाइबा के केस में आपका क्या होता है, बाइंड्री फिजन होती है, वहाँ पे वो डिवाइड होने के बाद दो डॉटर जो अमाइबा बनते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़रूरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, हमें पता है वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की नीड होती है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की कोई भी नीड नहीं होती। बाइंड्री फिजन जो है वो मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है कि बाइंड्री फिजन जो है वो आपका टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये ट्रू बोल रहे हैं। जायगोट जो है वो कैसे बनता है, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये भी हमें पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जायगोट बनता है, ये इन्होंने स्टेटमेंट ट्रू बोली है। एम्बायरो जो है वो किसका बना होता है, सिंगल सेल का। एम्बायरो आपका सिंगल सेल का नहीं होता, उसमें मल्टी सेलुलर बन जाता है, क्योंकि जायगोट अपने सेल को डिवाइड करता जाता तो एक कैसी स्टेज आती है जब आपका एम्बायरो बनता है, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको कोई दो डिफरेंस बतानी है जायगोट के बीच में और फोएटिस के बीच में। जायगोट आपको पता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, जायगोट आपका सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन होता है, जबकि फोएटिस जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। जायगोट वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जायगोट के केस में आप बता ही नहीं सकते कि कितने बॉडी पार्ट्स होंगे, जबकि जो फोएटिस बॉडी है उसमें आप हर एक पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये हैंड है, ये आर्म है, ये फेस है, ये हेड है, सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपकी डिफरेंस होगी जायगोट और फोएटिस के केस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन करना अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, साथ में दो मेथड जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो एनिमल्स में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, जो कि हमने चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका है वो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसी से रिप्रोड्यूस होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग, जो भी आगे बच्चे होते हैं एक सिंगल पेरेंट से ही डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने ही पेरेंट्स की, तो ये हमें जनरली ऑब्जर्व किया गया हुआ है कुछ स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म में। बाइंड्री फिजन, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सब एग्जांपल हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फ्रेगमेंटेशन अपने चैप्टर में भी डिस्कस नहीं किया हुआ है, ये आपको हायर क्लासेस में जाके पता चलेगा। अभी आपको दो ही टाइप अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिस्कस किए थे, बाइंड्री फिजन और बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो कहीं से निकल आता है, मतलब पेरेंट में से स्लोली उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद वो सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है, जैसा कि हमें हाइड्रा और ईस्ट के केस में देखा था। ये हमने चैप्टर में भी हाइड्रा के बारे में डिस्कस किया था जब हम बर्डिंग का टॉपिक कर रहे थे। बाइंड्री फिजन में क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल सेल डिवाइड होकर बन जाता है, हाफ हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, दो सेल बन जाते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस से वो बैक्टीरिया हैं और अमाइबा है। अमाइबा का केस हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है कि अमाइबा जो उनकी रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से होती है, बाइंड्री फिजन से होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एम्बायरो होता है वो एम्बेडेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, कहाँ पे इसकी डेवलपमेंट होती है, वो कहाँ पे होता है, द वॉल्स ऑफ द यूट्रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इसके अपने एग्जाम्पल भी देने हैं। मेटामॉर्फोसिस आपकी प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी लार्वा की इनटू अडल्ट स्टेज में, कुछ साथ साथ में कुछ चेंजेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सडन कुछ चेंजेस आ जाते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में एनिमल की। कैसे आते हैं, जब उसकी सेल की ग्रोथ होती है फिर आप उसके बॉडी के पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जनरली कहाँ किन ऑर्गेनिज्म में होती है, एम्फीबियंस में और इंसेक्ट में। एम्फीबियंस तो आपको पता है वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रहते हों, लैंड पे भी रहते हों, जैसे कि फ्रॉग का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि पहले वो लार्वा होता है, लार्वा के बाद कैटपुट बनता है, उसके बाद वो फ्रॉग बन जाता है। एग्जाम्पल आपके फ्रॉग्स और बटरफ्लाई आएंगे, ये शो करते हैं आपके मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफ्रेंशिएट करना है अपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है उसमें क्या होता है, फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, वो इनसाइड द बॉडी फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। यहाँ पे भी फ्यूजन होती है मेल और फीमेल बॉडी की, लेकिन कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी होती है। याद रखिए यहाँ पे इनसाइड द बॉडी होती है, एक्सटर्नल के केस में आउटसाइड द बॉडी होती है। इसमें बहुत कम एग्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन केस में बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल आपके काऊ, डॉग, ह्यूमन जो हैं इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल हैं आपके लिए फ्रॉग, फिशेस वगैरह।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट करना है अपने क्रॉस पजल को। आपको हिंट यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले है आपका, तो सबसे पहले क्रॉस में देखेंगे प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो प्रोसेस होती है, फ्यूजन होती है जिसमें गैमेट्स की, उसे हम क्या बोलते हैं। ये देखिए फर्स्ट का है ये आपका आएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आएगा एफ से स्टार्ट हो रहा है, ओ एन, फर्टिलाइजेशन बनेगा। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन 6 में देखिए, हैन में कौन से टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई दिया है यहाँ पे, वैसे आपको पता है हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये आएगा आपका इंटरनल, INTERNAL। ठीक है, वो टर्म जो यूज़ होती है बल्ब्स जिसमें ऑब्जर्व होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा। तो यहाँ आपका आएगा 7th के केस में, कहाँ पे होते हैं, बर्ड्स के थ्रू निकलते हैं ना, वहाँ पे ये आएगा आपका बर्ड्स। एग्स आर प्रोड्यूसर, एग्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में। देखिए यहाँ पे 8th में ओ दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट होगा OVARY, ओवरी। अब आपने डाउन में देखना है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल के इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमने वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। स्पर्म किस में प्रोड्यूस होते हैं, टी आपका ऑप्शन भी है टेस्टिस, याद रखिए TESTIS, टेस्टिस में। अनदर फॉर्म जो है फर्टिलाइज्ड एग की कौन सी होती है, ये आपका आ गया टेस्टिस का। और अनदर फॉर्म कौन सी होती है, वो होती है आपकी ओविपेरस एनिमल्स। सॉरी, अनदर फॉर्म जो होती है आपकी फर्टिलाइज एग की, वो आपका जायगोट आएगा। और वो एनिमल्स जो एग्स देते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट आपका 5th डाउन में पूछा है टाइप ऑफ फिजन इन एमाइबा। एमाइबा में कौन से टाइप का फिजन होता है, आपको पता है बाइनरी फिजन होता है, ये आपका आ जाएगा बाइनरी, BINARY, बाइनरी। तो इसके साथ ही आपके ये टेक्सचर क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं, इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।